नमस्ते मेरे प्यारे हैप्पी डिवाइन सोल्स, एक बार फिर से मैं आ गई अपनी वीडियो लेके आप सबके बीच में अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन स्कल्स रेशे में आपका ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसते रहे। आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों? आज मैं आपके साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी टेक्निक को शेयर करूँगी। हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी दिली इच्छा हो जिसको आप मैनिफेस्ट करने में अपनी जी जान लगा रहे हैं। आपने सब कुछ करके देख लिया, टेक्निक्स कर लिए, रिचुअल्स कर ली और मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्ट करके देख लिया, मंत्रा चैंटिंग के थ्रू मैनिफेस्ट करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो ये एक भगवान का संकेत है कि वीडियो आप तक पहुंची है और अब आपने ये ट्राई करके देखना है। चीज़ें होंगी, मैं 1000% गारंटी के साथ में कहती हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है ना, तो समझ जाए कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। आपने अब ये करके देखना है, हार नहीं माननी है। माँ की आरती भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। जय माता दी। आपने बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट लेते जाते, चाहे आपकी लाइफ में आपकी विश को लेके कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी हर्डल्स आए, कितनी भी नेगेटिविटीज़ आए, आपने नेगेटिव नहीं होना है, अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ के लायक हो कि नहीं। इसलिए कितनी भी देर लगती है, अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी दम तक मैनिफेस्ट करते रहे, वो चीज़ आपने मिलेगी ही मिलेगी। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। और आप सब अपना ढेर सारा प्यार, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे शो करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप ये टेक्निक करते हो तो प्लीज़ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर आगे कोई देखता है तो उसके लिए एक सपोर्ट और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी टेक्निक के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई ऐसी विश जो आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर है, जिसके बारे में आप सिर्फ सपने देखते हो, आपने टेक्निक्स करके देख लिया, आपने रिचुअल्स कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपको वो चीज़ नामुमकिन लगती है कि अब नहीं हो सकता। आपने ऐसी विश को उठाना है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं, कोई अपना ड्रीम हाउस, अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, ऐसी अब आपने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसी चीज़ को आपने उठाना है, ऐसी विश को आपने लेना है और इसके माध्यम से मैनिफेस्ट करना है। हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ में रीयूनियन चाहते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी शादीशुदा पर्सन जो बिल्कुल शादीशुदा है उसके साथ में रीयूनियन चाहते हो, तो ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आपने बिल्कुल प्योरिटी के साथ सारी चीज़ें करनी है। आप किसी का नेगेटिव नहीं कर सकते। आप अगर किसी शादीशुदा पर्सन के साथ में चाहते हो, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, उसका खुद का घर उजड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपने सब कुछ प्योरिटी के साथ में करना है, तभी यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे। और ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव है कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी, लेकिन प्योरिटी के साथ, नेगेटिव नहीं होना है बीच में। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे टाइम की जो सिर्फ डिवाइन का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त। नाम तो आपने सुना ही होगा। हर धर्म में, हर जगह, हर शास्त्र में, हर वेद में, हर पुराण में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व दिखाया गया है। अलग अलग धर्मों में इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टाइम होता है। पहले के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही पूजा पाठ करते थे। हमने अपनी दादी, अपनी नानी, अपने दादू, अपने नानू से सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम होता है जब देवी देवता, जब हमारे भगवान भ्रमण करते हैं। ये पूरा टाइम डिवाइन का टाइम होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भजन कीर्तन करना, ये सब हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त तो होता ही है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम, लेकिन इस डिवाइन टाइम में भी एक गोल्डन टाइम होता है, 20 मिनट का वो गोल्डन टाइम, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में किसी भी इम्पॉसिबल विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो। ये गोल्डन टाइम होता है 3:20 से लेके 3:40 तक का समय, जब ब्रह्म मुहूर्त तो चलता ही है, लेकिन 3:20 से लेके 3:40 तक के समय में माँ सरस्वती खुद विराजमान होती हैं। और अगर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं हमारी जुबान पे,
तो उस टाइम अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, बस हम उसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं। तो इस ब्रह्म मुहूर्त के गोल्डन टाइम का भरपूर फ़ायदा आपको उठाना है। अगर वो चीज़ हमारे पास है, हमें अपनी कोई भी बड़ी इच्छा को लेना है, कोई भी बड़ी इच्छा को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर आप सच में किसी डिज़ायर, किसी विश को लेके बहुत सीरियस हो ना, तभी ये करिएगा। भगवान कोई मजाक नहीं होते हैं। तो इसलिए 3:20 से लेके 3:40 तक के समय को आपने भरपूर पॉजिटिविटी के साथ में उपयोग करना है, और फिर अपनी विश को मैनिफेस्ट होते, हकीकत में बदलते आप खुद देखेंगे। अब मैं बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। अब 3 बजे तो आपकी आंखें यूं ही तो नहीं खुल जाएंगी। अगर 3 बजे आपकी आंखें नहीं खुलती, उसके बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप अलार्म लगा लीजिए, या फिर अगर आप अलार्म नहीं लगाते हैं, किसी के साथ में सोते हैं, आपको लगता है कि उन्हें भी प्रॉब्लम होगी, तो आप अपने पिलो को बोल के सोइए कि मुझे 3 बजे उठना है। आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर ये भी नहीं हो रहा, आपने भरोसा नहीं हो रहा, चलो ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाई, सब कुछ हो सकता है। तो इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक पानी का ग्लास ले सकते हैं। आप उस पानी को बोल के सोए कि मुझे 3 बजे उठना है। ये पानी का ग्लास आपने अपने जब सोते हैं तो उस टाइम पे लीजिएगा, बोलिएगा, उसके बाद इसे बगल में रख के सो जाना है। वो पानी का ग्लास आपको खुद ही 3 बजे उठा देगा। सिंपल सा है कि आप अलार्म लगा लो तो बहुत बढ़िया है। चलो, उसके बाद अगर आप 3 बजे उठ जाते हैं तो 3 बजे उठते उठते आपने अपनी चीज़ें शुरू नहीं कर देनी है। आपने बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल फ्रेश होके उठना है। आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आप नींद से बाहर होने चाहिए। आप अपना मुंह धो लीजिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए। माइंड को उस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल शांत रहता है। आप बिल्कुल चार्ज्ड होते हैं, सो के उठते हैं, बॉडी को पूरा आराम मिलता है, आप बिल्कुल चार्ज्ड होते हैं, और उस टाइम हमारा दिमाग एकदम शांत होता है। उस टाइम आप इनहेल एक्सहेल कीजिए। दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज़, कोई भी फालतू चीज़ नहीं आने देनी है। उसके बाद आप किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आपने सुकून मिलता। वैसे भी 3 बजे का टाइम, हर जगह शांति ही शांति होती है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे आपको सुकून मिलता हो। आप छत पे जा सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं, अपने घर के किसी कोने में बैठ सकते हैं। आप बैठ जाइए, वहाँ पे जाके आप थोड़ी देर इनहेल एक्सहेल कीजिए। बिल्कुल रेडी हो जाइए अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए। अगर आप कोई भी टेक्निक करते हैं तो पहले आपने यूनिवर्स से बोलना होता है कि यूनिवर्स, मैं अपनी इस विश के लिए ये टेक्निक स्टार्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ताकत दीजिएगा, और मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करके रहूँगा या रहूँगी। ऐसी चीज़ें आपने पहले बोलनी होती है उनको। उसके बाद जैसे 3:20 का टाइम शुरू होता है, आप पहले तो इनहेल एक्सहेल करेंगे। उसके बाद यूनिवर्स में, क्योंकि माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, आप अपनी चीज़ों को यूनिवर्स में डालना स्टार्ट करेंगे। वो विश आपकी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपने ये बोलना है कि डियरेस्ट यूनिवर्स, आपके जो भी इष्ट हैं आप उनको याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी ताकत को मानते हैं आप उनको याद कीजिए, और उनसे कहिए कि यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी ड्रीम जॉब करना चाहता था, मेरी ड्रीम जॉब हो गई है, मैं इस पोस्ट पे हूँ और मैं इस पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मैं इस जॉब के साथ बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी करने के लिए। ऐसी ही आपने चीज़ें, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं। उसके बाद आप मंत्रा की चैंटिंग शुरू करेंगे। आपने चीज़ें यूनिवर्स में डाल दी, अब आपने आंख बंद करके विजुलाइज करना है अपनी विश को। 3:20 से 3:40 तक के टाइम पीरियड में ही आपको ये करना है, हो जाएंगी आराम से। आप अगर अच्छे से करेंगे तो आपको हर चीज़ फॉलो करनी है। आपने यूनिवर्स में पॉजिटिव एफर्मेशंस डाल दिए, ठीक है। प्रोसीजर पे हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा। आपने ये भी बोलना है कि यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट योर प्रोसीजर। उसके बाद आपने विजुलाइज कैसे करना है, आपने अपनी आंखें बंद करनी है। उसके बाद आपने क्लीम मंत्रा की चैंटिंग करनी है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे आप, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम मंत्र बहुत 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 ताकतवर होता है।
जितनी जल्दी ये असर दिखाता है उतना तगड़ा ही असर दिखाएगा। इसलिए अगर आप क्लीम मंत्रा की चैंटिंग करते हो तो बहुत अच्छा है। आपने 108 बार क्लीम मंत्र की चैंटिंग करनी है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ऐसे आपने क्लीम मंत्रा की चैंटिंग करनी है 108 बार। और आपका पूरा ध्यान अपने विश की विजुअलाइजेशन पे होना चाहिए। आप प्रेजेंट टेंस में चीज़ों को विजुअलाइज़ करेंगे कि हाँ मेरी ये जॉब हो गई है, हाँ मेरी इस पर्सन से शादी हो गई, हमारा रियूनियन हो गया, उनका कॉल आया, उनका मैसेज आया, सारी चीज़ें बिल्कुल खुशी के साथ, आप कितने खुश हो ये चीज़ें आपने यूनिवर्स में डालनी है कि जब वो चीज़ हो जाएंगी तब आप कितने खुश होंगे। ऐसी चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस में विजुअलाइज़ करनी है। आपने 108 बार क्लीम मंत्रा की चैंटिंग की, लेकिन हाँ किसी भी मंत्रा की चैंटिंग करने से पहले आप पहले श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गणपते नमः भी बोलेंगे। उसके बाद आप अपने क्लीम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। चैंटिंग करने के बाद ठीक है, आपने 108 बार चैंटिंग कर ली। उसके बाद यूनिवर्स को फिर से थैंक यू बोला है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी ये विश पूरी की। उसके बाद आपने बिल्कुल शांत हो जाना है। और ये टेक्निक आपने 3 महीने तक लगातार करनी है। पीरियड्स में है तो अवॉइड कीजिएगा लड़कियां। आपने ये चीज़ 3 महीने तक कर रही है। मुझे पता है कि 3 बजे उठ के ये करना एक तपस्या जैसा है, लेकिन आपने सब कुछ करके देख लिया, अब ये भी करके देख लीजिए। आप अगर सच में किसी विश के लिए बहुत सीरियस होना, उसे अपनी लाइफ में पाना ही पाना चाहते हो तो ये ज़रूर कीजिएगा। आपकी विश तो मैनिफेस्ट होगी ही होगी, लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाने वाली है। जितना आप स्पिरिचुअल होते हैं ना उतना आप पॉजिटिव होते हैं। आपके अंदर की सारी विकार, सारे दोष ख़त्म होने लगते हैं। तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ में। आपकी एक नहीं, आप किसी एक विश के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, टेक्निक कर रहे हो, लेकिन आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होने वाली इन 3 महीनों के अंदर। आप करना स्टार्ट कीजिए, आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। और अगर आप करते हैं, आपकी विश मैनिफेस्ट होती है, तो प्लीज़ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमेशा खुश रहिएगा। नेगेटिव तो आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। जो एनर्जी आपने पहले दिन लगाई है वही एनर्जी आपकी लास्ट दिन की होनी चाहिए। बीच में नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिव हो भी जाते हो तो फिर भी यूनिवर्स को ये एफर्मेशन दो कि यूनिवर्स आई ट्रस्ट योर प्रोसीजर। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर आप पर्सन को मैनिफेस्ट करो, बीच में अगर आपका झगड़ा होता है, आपने लगता है कि चलो छोड़ो यार, नहीं होने वाला, ये कभी नहीं सुधरेगा, या फिर हमारे बीच में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, हम छोड़ देते, नहीं, छोड़ना नहीं है। फिर आप पछताएंगे बाद में जब आप में रियलाइजेशन होगा। छोड़ना नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो आपने ये 3 महीने तक कंप्लीट करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ये यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं बीच में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, एंड नॉट गुड बाय, इट्स बाय। और हमेशा खुश रहिएगा। राधे राधे, जय माता दी।